Assalamu alaikum students, I am from the Tahir Academy to tell you about the paper pattern of intermediate part 2 and my subject is English. Mostly कहा जाता है कि फेल होने के लिए भी कोई मजमून होना चाहिए और वो सब्जेक्ट जो है दैट इज इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग. इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम होती है इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए और फिर उसको पेपर पर प्रोजेक्ट करने के लिए. ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैव गॉट अ फियर अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. ये बेटे बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है सबके लिए कि जिस चीज़ से हम डरते हैं उस चीज़ से हमें मुकाबला करना होता है. मैं आपके सामने ऐसी एक एग्जाम्पल हूँ. मेरा भी एक ऐसा दौर था व्हेन आई हैव गॉट अ सीरियस काइंड ऑफ अ फियर अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज और मुझे इतना ज़्यादा फियर था कि मुझे समटाइम्स लगता था कि मैं पेपर में सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी. ऐसे ही मैंने कहीं से सुना कि जिस चीज़ से आप डरते हैं उस चीज़ से आपका मुकाबला करना बनता है क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं और हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल करना बेसिकली आप ही की क्वालिटी है. इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने आई हूँ कि शायद मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता सकूँ जो आपके पेपर में आपके लिए हेल्प आउट हो सकें. और ख़ास तौर पे अभी कुछ दिनों में जो है वो आपके सेकंड जो है वो पार्ट के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे. ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम हैं लेकिन क्योंकि पेपर की प्रिपरेशन के दौरान जो है इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और जब एकदम से पेपर हमारे सामने आता है तो इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक अ फ्रेम इन आवर माइंड कि क्या हमने सबसे पहले करना है और किस चीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है. यहाँ पर बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगी आपके सबसे पहले पार्ट से. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है जिसमें हमारे पास जो है वो 20 मार्क्स होते हैं और विद इन द 30 मिनट्स वी हैव टू अटेम्प्ट दैट वन. उसके पहले हिस्से में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब वो चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द सिनोनिम्स. अब वो सिनोनिम्स आते कहाँ से हैं वो बेटे आपको पहले 4 to 5 जो है वो मिस्टर चिप्स के चैप्टर में से जो आते हैं. अब आपको मिस्टर चिप्स का पता है क्योंकि इट इज अ नॉवल और नॉवल में हमारे कैरेक्टर्स और हमारे इवेंट्स और सिचुएशन ज्यादा बेस करती हैं. तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जो है वो सिनोनिम स्किप कर देते हैं अपने माइंड से. ये बेसिकली बात ये है कि आपने क्या करना है जब भी वर्ड देखना है कि किसका सिनोनिम लिखना है पहले आपने आंसर खुद अपने जहन में सोचना है. उसके बाद आपने ऑप्शन जो है वो पढ़ने हैं. उससे क्या होता है उससे ये फायदा होता है कि जब हम चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं तो क्या होता है समटाइम्स दो ऑप्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है और हमारा जो आंसर होता है हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में वो मिक्स अप हो जाता है. तो इसलिए आप क्या करें कि सबसे पहले जो है अपना आंसर क्लियर कर लें माइंड में उसके बाद ऑप्शन पढ़ें. इंशाल्लाह आप देखेंगे आप फौरी तौर पर जो है करेक्ट ऑप्शन पे जल्दी पहुंच जाएंगे. उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होता है ये 4 to 5 मिस्टर चिप्स में से आते हैं एंड 4 to 5 फ्रॉम द मॉडर्न प्रोज. नेक्स्ट हमारा ये 10 मार्क्स के हैं क्योंकि ये 10 होते हैं. उसके बाद प्रेपोजिशन जो है वो मार्क्स 5 हमारी लेती है जिसमें ऑब्वियसली आप बचपन से ही प्रेपोजिशन करते आ रहे हैं. ऑफ, टू, इन, ऑन इनके कुछ रूल्स होते हैं. आप काइंडली क्या करें बेशक गूगल सर्च कर लें और वहां पर एक दफा उनके रूल्स को रीड आउट कर लें कि इनटू, टू और ऑफ जो है वो कहाँ पर ज्यादा यूज किया जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज को चूज करना. द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट सेंटेंसेस. अब ये भी हमारे जो है वो 5 मार्क्स के हैं और ये 5 मार्क्स आप आसानी से इस तरह से ले सकते हैं कि ये भी आपने क्या करना है कि अपने टेंसेस को एक दफा बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है. ठीक है, वो रिवाइज करने के बाद ज्यादातर सेंटेंसेस जो हैं ऑलरेडी अगो और इस तरह से खास तौर पे जब हम करते हैं इस्तेमाल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को उसमें हम आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो काइंडली आप सिंस, फॉर, ऑलरेडी, अगो इस तरह के सेंटेंसेस के ऊपर भी ज्यादा फोकस करें तो आपके लिए ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी. ठीक हो गया. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव पार्ट. आफ्टर जो है 30 मिनट्स यू हैव टू मूव टू योर सब्जेक्टिव पोर्शन. सब्जेक्टिव पोर्शन इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बात यह है कि यहाँ पर हमने 80 मार्क्स जो है वो गेन करने हैं और 80 मार्क्स गेन करने के लिए योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है
दैट इज अ शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम द बुक 2। और उस बुक 2 में से हमने सबसे पहले जो है वो मॉडर्न प्रोज पार्ट 1 का पोर्शन जो है वो करना होता है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके पेपर में खास तौर पर बताया गया होता है कि आपने लाइंस 3 to 5 मिनिमम आंसर जो है मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ द 3 लाइंस। अब यहाँ पे देखें, कोशिश करें, मोस्टली जो है वो ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ चाह रहे होते हैं कि उनका पासिंग मार्क्स आए। तो बेटे आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें कि 3 लाइंस का ही आंसर जो है वो याद करें ताकि आपको इजीली जो है वो वहां पर लिख सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर वक्त क्रैमिंग करने से या रट्टा लगाने से काम नहीं चलता। अब आप 12th क्लास में हो गए हैं, 12 साल, और जहां तक मुझे पता है पाकिस्तान की एजुकेशन हिस्ट्री का, उसमें क्या है, हम 6th क्लास से टेंसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कहना इस लेवल पर आकर भी आपको जो है वो टेंसेस नहीं आते, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। आपको क्यों नहीं आते? और हर टीचर जो है वो हर लिहाज से कोशिश करता है कि बेसिक्स ग्रामर जो है वो आपको करा दी जाए। और बेटे लैंग्वेज में ग्रामर ही होती है जिससे आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। अब आपने जो 3 लाइंस चूज की हैं आंसर करने के लिए, सबसे पहली बात वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द 2 मार्क्स। आप मुझे बताएं कि 3 लाइन में अगर आप 2 भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो आपके पास कितने मार्क्स रह जाए? या फिर आप पूरा एक सेंटेंस ही अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है वो नहीं बताएंगे तो आपके पास कितने मार्क्स रह जाएंगे? सबसे अहम चीज जब आप आंसर करते हैं वो क्या है? वो ये है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन का टेंस देखना है। अब आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे, जब तक कि आपके पेपर्स होने हैं, आपने जो भी क्वेश्चन याद करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के उसका टेंस फोकस करना है। टेंस फोकस करने के बाद आप उसके आंसर को जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस टेंस में सवाल पूछा गया है उसी टेंस में ही जवाब दिया जाता है। आपकी हेल्पिंग बुक्स आपके पास होती हैं, यू कैन ऑब्जर्व देयर वेरी इजीली। और ज़्यादातर सवाल जो है वो वाई डिड, हाउ डिड में किए जाते हैं, क्योंकि जो लेसन हम आपको पढ़ा चुके होते हैं वो पास्ट का हिस्सा बन चुके होते हैं। जैसे कि मिस्टर चिप्स आपने करना है, या फिर हमने प्रोज में भी बहुत से ऐसे लेसन पढ़े हैं जो कि पास्ट की हैपनिंग के बारे में बताए जा रहे होते हैं। तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो पास्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पास्ट टेंस को ही फॉलो किया जाता है मोस्टली आंसर करने के लिए। तो जब वहां पर जो है वाई डिड इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियसली आप पास्ट में आंसर करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आंसर करोगे। इसी तरह से क्वेश्चन जो है आप इस्तेमाल करें कि वाई डिड, वाई डज, वाई डू, ठीक है, या हैव यू, विल यू, शैल यू। तो ये सारे जो हैं आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है और आंसर आपने किस टेंस में करना है। ये सबसे अहम की है। अगर आपने फॉलो कर ली तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कि 3 मिनिमम लाइंस होनी चाहिए। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 5 लाइंस में अपना आंसर कर देते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले 3 लाइंस के बाद अगली लाइन में जाके आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट करे। तो मेक इट श्योर स्टार्ट में ही आप आंसर को जो है वो ग्रिप में ले आए और इजीली जो है वो क्वेश्चन के बारे में बता सके। नेक्स्ट आते हैं जी हम मॉडर्न प्रोज, अगला हमारा पार्ट है, दैट इज फ्रॉम द हीरोज। अब आपने हीरोज पढ़े हैं, और एक बात मैं बताना भूल गई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके टोटल 10 लेसन हैं। अगर आप 7 लेसन भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप इजीली जो है वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, आप पास्ट पेपर से भी जरूर कंसल्ट किया करें, वहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आपको पता चल जाती हैं, तो आपको इजीली जो है वो जज कर पाते हो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड जो है वो आप पास्ट पेपर में से ही जज करोगे कि मोस्टली एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से कौन सी सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम हीरो के बारे में आ जाएंगे। हीरोज वाले पोर्शन में भी यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन, ठीक है। वहां पर आप जो है वो 6 सवाल अटेम्प्ट करते हैं और वो आपके 12 मार्क्स के ही होते हैं। आउट ऑफ 8 आपने जो है वो 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम पैटर्न, 3 लाइन इज द मिनिमम, 5 लाइन्स आर द मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, गुड बाय मिस्टर चिप्स, आवर नॉवल।
मोस्टली स्टूडेंट जो है वो मिस्टर चिप्स को याद करते हुए बहुत ज़्यादा इस बात को बोरिंग कंसिडर करते हैं कि ये पता नहीं कब मिस्टर चिप्स जो है वो ख़त्म होगा। बेटा एक बात याद रखें, आपकी लाइफ में आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, सिर्फ ये दो पर्सनालिटीज़ हैं जो आपको किसी मुकाम तक पहुंचाती हैं। और मिस्टर चिप्स एक टीचर की पर्सनालिटी है, एक उस्ताद की पर्सनालिटी है, जो आपको ये बताती है कि टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को लोग कितने सिंसियर हैं। नेक्स्ट, आप भी अगर टीचर बनना चाहो तो कम से कम आपको पता हो कि एक टीचर जो है वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है अपने काम को लेकर। तो आप सबसे अहम बात, किसी लिटरेचर में जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हो, वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अब आपको खुद पता है यूट्यूब पर आप जो है डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, और आप टिकटॉक देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को डेवलप किया गया है बाय द सोशल मीडिया, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से अपनी स्टडी में इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर, सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे अहम चीज़ ये है कि वो आपको तमाम सीरियस जो है ज़िंदगी की बातों को रैप्ट करके इन एंजॉयमेंट आपके सामने प्रेजेंट करता है। इसमें स्टोरीज होती हैं, इसमें पोइम्स होती हैं, इसमें नॉवेल्स होते हैं, इसमें प्लेज होते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप वैसे भी तो ड्रामा देखते हो, तो आप पढ़ते हुए क्यों नहीं उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करते? जैसे ही आप मिस्टर चिप्स की स्टोरी में इंटरेस्ट डेवलप करोगे, आप इजीली उसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, अगर आपको टेंसेस बहुत अच्छी तरह से आते हो, ग्रामर बहुत अच्छी तरह से आती हो। नेक्स्ट है जी, हम आएंगे, नेक्स्ट आपका जो है एस्से आ जाता है, जो 300 to 400 लाइन्स वर्ड्स पर होता है, और आपने जो है इन वर्ड्स में बताना होता है एक एस्से का टॉपिक। याद रखिएगा, एस्से हमेशा पैराग्राफ्स में लिखें, और जब आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, उसके बाद आपने आगे अपनी लाइन शुरू करनी है। उसके बाद जैसे ही आप उसको कंप्लीट करोगे तो खुद ब खुद आपका पैराग्राफ जो है वो बनता जाएगा, और हर पैराग्राफ में जो भी बात आप कर रहे हैं वो उसी पैराग्राफ में होनी चाहिए, उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में आप रिपीट नहीं करोगे। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन इडियम्स का। आपने 5 जो है वो मार्क्स यहाँ पर 5 वर्ड जो है वो सेंटेंसेस लिखने होते हैं, और आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 10 होते हैं, और ये 10 नंबर जो है वो बहुत ईजिली आप ले सकते हो, क्योंकि ईडियम ज़्यादा से ज़्यादा 250 और 300 होते हैं जो पूरे साल में आपने प्रिपेयर करने होते हैं। इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 5 ईयर्स पेपर्स को जो है वो कंसल्ट करें। तकरीबन 3-4 ईडियम्स आपको यकीनन वहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद द लास्ट थिंग इज द ट्रांसलेशन पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश, तो सबसे अहम बात, आपके टेंसेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, 2 या 3 दिन आप सारा रिवाइज करें अपने टेंसेस को, तो आप बहुत इजीली उसको आगे लेकर जा सकते हैं, और बहुत इजीली जो है वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट का पार्ट 2 का पेपर पैटर्न था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसे पॉइंट्स आपको बता सकूं जो आगे लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल हों। कुछ दिनों के बाद आपके पेपर्स हैं, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ज़रूर याद रखिएगा, बी प्रिपेयर्ड, बी सिंसियर एंड ऑलवेज बी होपफुल, और हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।